नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बन नक्सल। दोस्तों, जो लोग जॉब सीकर्स होते हैं, जिनको किसी कंपनी में नौकरी चाहिए होता है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में नौकरी चाहिए होता है, तो उनको मिलता है एक ऑफर लेटर और बाद में एक अपॉइंटमेंट लेटर। ऑफर लेटर पहले मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर बाद में मिलता है। अब ऑफर लेटर में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई होती है जो नहीं होना चाहिए, और अपॉइंटमेंट लेटर में भी बाद में ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जो शायद ऑफर लेटर से अलग हो। जो ऑफर लेटर में नहीं लिखा गया था वो भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया है, और जब आप उसे साइन करते हो आपको लगेगा ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसीलिए मैं जो साइन कर रहा हूं वो सेफ है। लेकिन ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से और उनके गलत रूल्स बनाने के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ठगा जाता है। यंग फ्रेशर्स को ठगा जा रहा है, उनसे पैसे ले लिए जा रहे हैं। यानी वो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाते हैं। लिटरली लेने के देने पड़ जाते हैं। मतलब जानबूझ के कंपनीज इस टाइप की सिचुएशंस खड़ी करती हैं जहां पे फ्रेशर पैसे कमाने के बजाय पैसे देकर जाता है या पैसे देने के लिए मजबूर हो जाता है। कंपनी से जितना उसने नहीं कमाया उससे ज्यादा वो कंपनी को देगा। इस तरह से कंपनी एक माहौल बना देती है। ये कई तरह के सिचुएशंस में होते हैं। मैं कुछ इन सिचुएशंस की बात करना चाहता हूं, लेकिन सिचुएशंस की बात करने से पहले मैं एक फंडा क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, जब आपका ये फंडा क्लियर होगा ना तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। फंडा नंबर 1, आप एम्प्लॉई हो, वो एम्प्लॉयर हैं, वो आपसे समय खरीद रहे हैं, आप उनको समय बेच रहे हो। अपना खुद का निजी समय, अपना पर्सनल टाइम, समय और एफर्ट, अपनी मेहनत आप बेच रहे हो, वो खरीद रहे हैं। इस सिचुएशन को कभी भी उल्टा मत होने देना। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पैसे देके जॉब खरीद रहे हो या वो आपसे फ्री में मेहनत करवा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उनके रूल्स तोड़ दिए आपके लेने के देने पड़ जाते हैं, और आपने जितना कमाया नहीं है उससे ज्यादा आप पे करोगे उनको। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि स्टडी लीव के लिए जाते हो तो एक बॉन्ड साइन करके जाते हो, वगैरह वगैरह। ये एक्सेप्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन मेन नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट ये है, आप अपना समय बेच रहे हो, उसके बदले में आपको पैसे मिलने चाहिए। और पैसे कितने? जो सीटीसी में कमिटेड हैं। अभी सीटीसी वर्ड यूज करते हैं, उसमें भी बहुत गोची होती है। वो लोग क्या करते हैं, सीटीसी में लिख देते हैं कि आपको कुछ रिटेंशन बोनस मिलेगा, और रिटेंशन बोनस को सीटीसी के अंदर गिनवा देते हैं। समटाइम्स रिटेंशन बोनस बहुत बड़ा होता है, मेन अमाउंट ऑफ सैलरी छोटा रहता है, सीटीसी अमाउंट, ये रिटेंशन बोनस बड़ा लिख देते हैं। और फिर कहते हैं भाई आपने ये अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, 1 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, इसलिए हम आपको रिटेंशन बोनस नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या होता है कि आपके सीटीसी से कम में उन्होंने 10-11 महीने के लिए आपसे काम करवा लिया, और आपसे मोर और लेस आपके मेहनत की चोरी करी, आपके समय की चोरी करी, और आपके करियर को एक चोट भी पहुंचाया। रिटेंशन बोनस न देने के चक्कर में कंपनीज क्या करते हैं, वर्किंग कंडीशंस को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं। आपने ऑफर लेटर साइन कर दिया, आपने अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि रिटेंशन बोनस इतना रहेगा, और मैं आपको एक जस्ट एज अ फिगर मैं बता रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कि ऐसे समझ के चलो कि सीटीसी के हिसाब से आपको 50,000 पर महीना मिलना चाहिए। लेकिन वो इस तरह से करते हैं कि पर मंथ के 20,000 वो रिटेंशन बोनस में रख लेते हैं, यानी आपको मिलते हैं 30,000। वो कहते हैं 20 तो बाद में मिलेगा जब आप 1 साल कंप्लीट करोगे।
यानी 20-20 के हिसाब से 2.4 लाख एक साल के बाद आपको मिलेगा, ऐसे कहते हैं। और एक साल के बाद आपको 50 मिलना शुरू हो जाएगा। 8 महीने 10 महीने होने तक वो आपका जीना इतना मुश्किल कर देते हैं, आपका काम करना, आपका ऑफिस में आना, आपका ऑफिस में रहना और काम करना इतना मुश्किल कर देते हैं, इतना क्या कहते हैं, सफरिंग बना देते हैं आपके काम को, कि आपको लगने लगता है यार मैं यहां से नहीं छोड़ूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। और ये डिलिबरेट है। उनके जो बॉसेस हैं, टीम लीडर्स के माध्यम से आपको हैरेसमेंट किया जाएगा। हैरेसमेंट किस तरह का? नॉट नेसेसरीली सेक्सुअल हैरेसमेंट, लेकिन हैरेसमेंट इस तरह का कि बात बात पे टोकना। देखिए, आपको काम से मतलब है, काम लेना होता है, लेकिन काम लेने में आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसानियत दिखाओगे ना, इंसान को परेशान नहीं करोगे ना। ये लोग टीम लीडर्स के थ्रू आपको परेशान कर देंगे, आपको हैरास करेंगे, आपके ऊपर ऐसे कंडीशंस डालेंगे, आपके वर्किंग कंडीशंस इस तरह से बदतर हो जाएंगे। बैठने को सही जगह नहीं है, या बैठने का जगह है एकदम टॉयलेट के बाजू में या किसी ब्रूम क्लोजेट के पास, इस तरह से। यानी वो आपके ईगो पे भी चोट करते हैं। गर्मी में बैठा देंगे, बिना रोशनी की जगह में बैठा देंगे। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कहता है कि आप फोन करोगे, लेकिन आपको बैठ के फोन करने की कहीं जगह नहीं है। आप ऑफिस से बाहर जाओगे, वो कहेंगे आप ऑफिस से बाहर क्यों जा रहे हो। तो आप अपने आप को एक ट्रैप में महसूस करोगे कि यार मेरा जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए एक ट्रैप बन चुका है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा गला घोट रहे हैं ये लोग। जब आप इस तरह से महसूस करते हो तो एज अ ब्रॉड स्टैटिस्टिक मैं कह दूं कि 10 में से 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, वो पुटअप नहीं कर पाते हैं और वो फिर छोड़ने की बात करते हैं। और जब वो छोड़ने की बात करते हैं और छोड़ देते हैं तो ये लोग इस तरह से बिहेव करेंगे कि उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कि तुम लॉयल नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तुच्छ हो, तुम निकम्मे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुमको मेहनत करना आता नहीं है, तुम मेहनत करना नहीं चाहते हो, तुम्हारी नीयत खराब है। वो तुमको तुच्छ फीलिंग देंगे कि तुम बहुत ही निकम्मे आदमी हो, तुम जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच सकते हो। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। उन्होंने वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक करके नहीं दिया है। वर्किंग एनवायरनमेंट जहां पे आप बैठ के काम करोगे वो आपका एक अधिकार है, वो एक अपनी मूलभूत अधिकार ही समझो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आ जाता है कि भाई मैं काम करूंगा, डिग्निटी के साथ काम करूंगा, अपने स्वाभिमान के साथ काम करूंगा, स्वाभिमान को लेके काम करूंगा, स्वाभिमान को छोड़ के नहीं काम करूंगा। मुझे चाटुकारिता नहीं करनी पड़ेगी कि भाई जाके टीम लीडर का तलिया चाटो तो मुझे सही कंडीशंस मिलेंगे, मुझे अच्छे बैठने की जगह मिलेंगे, और अगर मैं तलिया नहीं चाटता हूं तो मुझे एकदम गंदी जगह दी जाएगी और मेरे साथ गंदा बर्ताव किया जाएगा और मुझे बुलिंग किया जाएगा, मुझे ऑलमोस्ट रैगिंग की तरह माहौल बना दिया जाएगा। दोस्तों, रैगिंग जो है वो सिर्फ कॉलेज में नहीं होता है, नए ऑफिस में होते हैं। नए ऑफिस के एनवायरनमेंट में रैगिंग होता है। रैगिंग इस तरह से होता है कि एक ग्रुपिज्म जिसे आप कहते हो, ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप के अंदर के लोग बाहर के लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ग्रुप के अंदर के लोग वो इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से एक माहौल बना देते हैं कि आपको लगेगा कि मेरा बहिष्कार किया जा रहा है या हम लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। तो जो लोग ग्रुप के बाहर अपने आप को गिनते हैं वो मोर और लेस ऐसे अपने आप को, यानी वो पुराने जमाने में जो हुआ करता था, आज भी होता है गांव में, अनटचेबिलिटी, अछूतपना, अछूती की प्रथा, वो फील करने लगते हैं। 5 लोग लंच लेने के लिए गए, बाहर जा रहे हैं, बाकी के 2 को बोल के नहीं जाते हैं, उनको बुलाते भी नहीं है। वो लोग अपने आप बेचारेपन के साथ अपना टिफिन खा रहे हैं। 5 लोग बैठ के एक रूम में ही हा कर रहे हैं, बाहर 2 लोग 3 लोग उसी टीम के लोग, उनको एक्सक्लूडेड फील किया जा रहा है। या फिर रूम के अंदर बुला के भी उनको एक ऐसा नॉन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
अब दोस्तों थोड़ा बहुत तो ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर में पॉलिटिक्स है। हम सब लोग एज ह्यूमन बीइंग्स ये टाइप का पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन करते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज में इसका टॉक्सिक माहौल बना दिया जाता है। यानी इस तरह के पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन के लिए एकदम ऑलमोस्ट तैयार किया जाता है और उसको एंकरेज किया जाता है। और उस टाइप के टीम लीडर्स को, जो लोग ये पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन करते हैं, ऐसे टाइप के टीम लीडर्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। और जो लोग पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं कि भाई चलो सबको साथ में लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करेंगे, वो टाइप के जो टीम लीडर्स होते हैं उनको एक तरह से नीचा दिखाया जाता है और उनको बाहर कंपटीशन में बाहर निकालते हैं। ये कुछ कंपनीज की पॉलिसीज हैं। अच्छा, और एक बात, फ्रेश रिक्रूट्स ट्रेनीज से आप जो काम लेते हो, यानी कंपनी जो काम लेते हैं वो इतना दबा के काम ले लेंगे जो शायद नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फ्रेश रिक्रूट है, वो एक तो उसको एंग्जाइटी है कि मुझे ये नई नौकरी चाहिए, या वो रिक्रूट भी नहीं है, वो ट्रेनी है। वो ट्रेनी है, वो कहता है मुझे तन तोड़ मेहनत करना है, दिमाग तोड़ मेहनत करना है, मैं किसी भी तरह से ये नौकरी हासिल करके रहूंगा। ये क्या है कि पागलों की तरह वो फोन कॉल करेगा, कोल्ड कॉलिंग करेगा, जो भी उसका जॉब प्रोफाइल है, पागलों की तरह उससे करवाएंगे। और ये सब करने के बाद, मेहनत करवाने के बाद, समटाइम्स कुछ भी ना देके, यानी रोज का एक बेसिक जो 500-700 रुपए का सैलरी बनता है उतना भी ना देके रूल्स झाड़ देंगे। नहीं, तुमने है ना, तुम उस दिन लेट आए थे इसलिए तुमको एब्सेंट मार्क कर दिया गया, तुम्हारा अटेंडेंस मार्क नहीं किया जाएगा जब तक तुमने ये इतने कोल्ड कॉलिंग नहीं किए, 50 कॉल्स कंप्लीट नहीं किए, अगर 48 कॉल्स कंप्लीट किए तो भाई तुमको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। इस टाइप के जो रूल्स बनाते हैं जहां पे तुम्हें एब्सेंट मार्क किया जाता है और उस दिन का सैलरी नहीं मिलता है, ये असंवैधानिक है, अव्यावहारिक है, व्यवहार में खराब है, एक्सेप्टेबल नहीं है, गैर कानूनी भी है। लेकिन दोस्तों, आम जॉब सीकर जो सिर्फ जॉब चाहता है, जो कहता है यार मुझे नौकरी चाहिए, मुझे मेरी करियर बनानी है और मेरे करियर में एक गैप आ जाएगा, अगर मैं इन लोगों से लड़के नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा करियर में गैप आ जाएगा, या पता नहीं मुझे अगली नौकरी मिलेगी कब मिलेगी, और मैं इस एम्प्लॉयर से अगर लड़ूंगा, इस कंपनी से लड़ूंगा, तो शायद कोई और मुझे नौकरी पे रखेगा भी नहीं, क्योंकि भाई लड़ने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात उसके दिमाग में बैठा हुआ है। और सच भी है कि लड़ने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्यों लड़ा था, बंदा क्यों लड़ा था, वो ये देखते हैं अरे ये जो एम्प्लॉई है ना, ये लड़ेगा, ये फाइट करने वाला है, ये फाइटर को हम क्यों नौकरी पे रखें। तो लोग फाइटिंग करने से डरते हैं, स्वाभाविक है, नॉर्मल है, नेचुरल है, आई अंडरस्टैंड, सबको समझ में आता है। लेकिन कभी कभी आपको अपने स्वाभिमान के लिए और अपने पैसों के लिए लड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपसे वो आपका लिटरली वो लेने के देने पड़ गए वाला सिचुएशन आ गया है, आपको नौकरी छोड़नी पड़ी। अब उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर में जो लिख डाला था उसमें ऐसे था कि आई विल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंपनी, और रूल्स में ऐसे लिखा है कि आप 6 महीने से पहले छोड़ोगे या 1 साल से पहले छोड़ोगे तो आप कंपनी को 10 लाख रुपए दोगे। अरे यार, पूरे 6-8 महीने में मेहनत करके आपने शायद 2 लाख भी नहीं कमाया होगा और कंपनी कह रही है 10 लाख तुम हमको दोगे। इस टाइप के रूल्स बनाते हैं, ऑफर लेटर में डाल देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर में डाल देते हैं, लोग पढ़ के भी उसको अनदेखा कर देते हैं। यानी रिक्रूट्स की एंजाइटी इतनी रहती है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन मैं कंप्लीट कर दूंगा, और उनको पता नहीं होता है कि उनका आगे चल के क्या होने वाला है, कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो वो लोग बिना सोचे समझे साइन कर लेते हैं। अब साइन कर लिया है इसलिए उनको नोटिस आता है कि चलो कंपनी को 10 लाख रुपए दो, चलो कंपनी को 6 लाख रुपए दो, लीगल नोटिस आ जाएगा और लोगों की फट जाती है। कुछ लोग देते हैं, अभी देते हैं मतलब कहाँ से निकाल के देंगे, घर वालों से लेके देंगे, मम्मी डैडी से लेके देंगे,
मम्मी डैडी के पास पैसे नहीं है तो लोन लेके देंगे। ये टाइप का जो काम है ये इलीगल है, ये गलत है, ये अत्याचार है। ओके, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, अनैतिक है, यानी जितना बोले वो शोषण है, बेसिकली शोषण है। लोगों को लगता है, या बहुत सारे लोगों को लगता है, नहीं नहीं कृषि ये नॉर्मल है, फ्रेशर्स को, रिक्रूट्स को ये सब रगड़ खानी पड़ती है। नहीं, अगर आपके लेने के देने पड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल रगड़ नहीं है। नॉर्मल रगड़ वो होता है, यार मैंने साल भर मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन मैं टारगेट अचीव नहीं कर सका, इसलिए मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए मिले या सिर्फ 4 लाख रुपए मिले साल भर में। लेकिन वो 4 लाख रुपए मिले ना, एक्सपीरियंस मिला, रगड़ खाया, 4 लाख रुपए मिले, ये एक चीज है। एक्सपीरियंस मिला, रगड़ खाया, मेंटल हैरासमेंट हुआ और लेने के देने पड़ गए, 4 लाख रुपए जो मिले वो भी वापस देने पड़े, और शायद उससे भी ज्यादा और 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख उसके ऊपर उमेर के डालने पड़े। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल रगड़ नहीं है। तो मेरी बात समझो दोस्तों, एक तो अगर आपने 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए मेहनत किया, या 1 आध महीने के लिए भी मेहनत किया है, उस महीने का जो सैलरी है, जिसको वो लोग सीटीसी कह रहे हैं, सीटीसी कभी कभी एक कंफ्यूजिंग वर्ड बनाया जा रहा है। सीटीसी बड़ा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है और हमको लगता है कॉस्ट टू कंपनी, लेकिन कंपनी को वो कॉस्ट नहीं हो रहा है। सीटीसी की आड़ में आपका शोषण किया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मेन पॉइंट ये है, अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, कोई रेप्यूटेड कंपनी नहीं करेगी, लेकिन कुछ रेप्यूटेड कंपनीज भी, जैसे और या आधे रेप्यूटेड कंपनीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं बायजूस या स्क्वायर यार्ड्स, है रेप्यूटेड कंपनीज, मार्केट में बहुत नाम चली हुई है, लेकिन बड़े बदमाश कंपनीज हैं ये। बायजूस एंड स्क्वायर यार्ड्स 1 नंबर के बदमाश कंपनीज है, बहुत बदमाशी कर गुजरे हैं। बदमाशी उनके रेवेन्यू मॉडल में है, बदमाशी उनकी डीएनए में है। तो ये टाइप के कुछ कंपनीज हैं जो सेल्स में आपको लगा देंगे और आपका शोषण करेंगे, आपका दिमाग को सुन कर देंगे, इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस बना डालेंगे, आपके फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, आपसे लिटरली वो पैसे भी मांगेंगे। और ये टाइप के कंपनी से बचिए। और अगर आप इस टाइप के कंपनी के साथ फंस गए हो, यानी या तो आप उनके अंदर हो, आप छोड़ना चाह रहे हो, आप निकलना चाह रहे हो, और पता चलता है कि वो आपसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, आपके इंसेंटिव्स को रोक के रखा है, आपको इंसेंटिव्स दिया नहीं है, बट इंसेंटिव्स क्या छोड़ो, वो नेगेटिव इंसेंटिव्स लेने के चक्कर में है, वो आपसे पैसे लेने के चक्कर में है। या तो फ्री में काम करवाया, यानी आपने 6 महीना काम किया और आपके हाथ में कुछ भी, मतलब 0 बचेगा, 1 पैसे का फायदा नहीं, 6 महीने का रगड़, वो पैसे वापस लेना चाह रहे हैं, ये पैसे दिए ही नहीं है इन सम केसेस। और अगर वो पैसे वापस मांग रहे हैं और आपको लीगल नोटिस मिल रहा है, पहले आपको ईमेल से शुरू करेंगे और लीगल नोटिस तक पहुंच जाएंगे और आप घबरा जाओगे। अगर ऐसे हुआ है तो दोस्तों, इट इज टाइम टू फाइट बैक। अब ये जो है, इट इज टाइम टू फाइट बैक, लड़ने का समय आ गया है। लड़ो, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो। मैं ये भी कहूंगा दोस्तों, देश के लिए लड़ो, ये देश की लड़ाई है। देश ऐसे चलेगा, तुम्हारे साथ ये अत्याचार अगर हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ये दूसरों के साथ भी हो रहा है। ये देशभक्ति की लड़ाई है, ये तुम्हारे लिए तो है ही है, तुम्हारी स्वाभिमान की लड़ाई है, तुम्हें अपने डिग्निटी के साथ जीना है दोस्तों। तो अपनी स्वाभिमान की तो लड़ाई है ही है, देशभक्ति की भी लड़ाई है। सिर्फ चीनियों से लड़ने से नहीं होता है, या पाकिस्तानियों से लड़ने से देशभक्ति की लड़ाई नहीं होती है। देश के दुश्मन देश के अंदर बैठे हुए हैं, कंपनीज बन के बैठे हुए हैं, वेल नोन कंपनीज बन के बैठे हुए हैं, आपके पैसे हड़प रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन, आपका शोषण कर रहे हैं। और इसके अंदर यौन शोषण के भी स्टोरीज आ जाते हैं। यौन शोषण भी इसी के अंदर हो जाता है कि आपके पहले सारे पैसे रुके हुए हैं, तो चल सेक्सुअल फेवर्स कर ले, चल मेरे साथ आ जा। ये टाइप का होता है। और टीम लीडर्स, बहुत सारे ऐसे टीम लीडर्स टाइप के लोग हैं
जो थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा पोजीशन, देख तू मेरी दोस्त बन, तुझे कहां से कहां पहुंचा दूंगा, तुझे मेरी इनर सर्कल में ले लूंगा, लेकिन तू मेरी दोस्त बन। दोस्ती का कीमत यह है कि भाई ब्लो जॉब करोगे या कुछ करोगे मेरे साथ, चल मेरे साथ, कपड़े उतार, काम पे लग जा, ये एक्चुअली तेरा काम है। और ऐसे टाइप के माहौल बना दिए जाते हैं जहां पे लोग ऑलमोस्ट वॉलंटरीली ये काम करने को तैयार हो जाएंगे। छोड़ यार डिग्निटी, मुझे पैसे तो मिलेंगे घर से, घर पे मम्मी डैडी का रोना और रोज का किटकिट नहीं सुना जाता, चल मैं घर में 50,000 60,000 तो लेके जाऊंगी, जो करना पड़े, टीम लीडर के साथ जो करना पड़े या बॉस के साथ जो करना पड़े कर लूंगी। ये टाइप का माहौल बना दिया जाता है कॉर्पोरेट्स में, जाने माने कॉर्पोरेट्स में। और लोगों को डर रहता है, मैं बच्चे लोग ही कहूंगा, क्योंकि ये फ्रेशर्स होते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल के भी अगर होते हैं, मैं करीब करीब उनको बच्चे लोग ही कहूंगा, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव प्रेशर लाया जाता है, यौन शोषण, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनल अत्याचार, डिग्निटी को तोड़ना, अब्यूज, रोज डांटना, रोज स्ट्रेस में रखना, अननेचुरल वर्किंग कंडीशंस देना, अननेचुरल वर्किंग आवर्स देना। आप 12 घंटे काम कर रहे हो, रात के 12 बजे घर पे पहुंचे हो, फिर भी सुबह 9 बजे वापस ऑफिस में रिपोर्ट करना है, ओवर टाइम के पैसे न देना, बहुत सारे, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, ये लिस्ट कभी खत्म न होने वाला लिस्ट है। लेकिन दोस्तों मेन पॉइंट ये है, आप इन चीजों से लड़ो। कैसे लड़ोगे? सोशल अवेयरनेस बिल्ड करो अपनी कंपनी के बारे में। वो डरेंगे, वो डरते हैं, यकीन मानो दोस्तों, वो डरते हैं। जब आप खुल के बोलोगे ना, वो डरते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने कोने में रोते बिलखते रहो, अपने बेड में सिसकियां भरते रहो, दिन भर टेंशन लेते रहो, या खुदकुशी कर लो, लेकिन कुछ ना करो, लेकिन पब्लिक के सामने ना आओ। तो आप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अपने करियर को बर्बाद करो, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ भी लड़ सकते हो, एनोनिमसली भी लड़ सकते हो, लेकिन लड़ो। आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, 8169471229। मुझे कांटेक्ट करो, डिस्कस करेंगे, कॉन्फिडेंशियली डिस्कस करेंगे। मैं आपकी बातों को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। जब तक आप तैयार नहीं होते हो कि हम लड़ेंगे, तब तक कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी। आप लड़ो, मुझे कांटेक्ट करो, 8169471229 पे मुझे व्हाट्सएप करो। क्रिश, मैं आपको कंपनी मैटर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट मैटर के बारे में बात करना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं हूं आपका दोस्त कृष दे अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।